So today we are starting mensuration 2D for SSC CGL. So in this chapter we have four sheet. Four sheet means what? मतलब चार शीट है हमारे पास। चार शीट में पहली शीट होगी आपके ट्राइंगल की, जिसमें सारे क्वेश्चन त्रिभुज के रिगार्डिंग होंगे, तो वो पहली शीट आज हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड शीट होगी क्वाड्रिलेटरल की, चतुर्भुज के रिगार्डिंग, और थर्ड सर्कल और फोर्थ पॉलीगन। 2D के अंतर्गत मेजरली यही चार पॉइंट है, ये चार मेजर टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस पूछती है एसएससी। तो आज हम सिर्फ ट्राइंगल के रिगार्डिंग चीज़ें ही कवर करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस जो क्लास है, इसमें हम ट्राइंगल के रिगार्डिंग कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट है, मतलब ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो जो कंसेप्ट आपको ज़रूरत है आने चाहिए, वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने पे हमें कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन चीज़ों को पहले सीखेंगे और फिर लास्ट में जो ये कंसेप्ट है उनको हम यहाँ पे, जब हमारा पूरा जो ये ट्राइंगल की जो शीट है वो पूरी कवर हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सारे हैं कि बेसिक एरिया पे जो एरिया का जो बेसिक फार्मूला होता है उस पर कुछ क्वेश्चन पूछती है एसएससी। फिर हीरोन्स फार्मूला पे पूछती है, हाइट और बेस का रेशो दे देती है, उस पर कुछ क्वेश्चन पूछती है। पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिपलेट पे कुछ क्वेश्चन पूछती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस पर क्वेश्चन पूछती है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो फिर वही है कि जो प्रोपोर्शन कंसेप्ट होता है ना, साइड और एरिया की जो रेशो का, उस पर भी क्वेश्चन पूछती है। और पेरीमीटर बेस्ड ऑल्सो क्वेश्चन पूछती है। मीडियन की कुछ प्रॉपर्टी यूज करके भी क्वेश्चन पूछती है। तो ये सारे कौन कौन से क्वेश्चन पूछती है, इंटरनल पॉइंट टू इक्विलेटरल ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। ये सारे पॉइंट है, इन पे बेस्ड एसएससी क्वेश्चन पूछती है। तो इस क्लास में हम करीबन 45 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि रिगार्डिंग ट्राइंगल्स के होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बहुत सारे 14 टॉपिक हैं, मतलब कि लगभग 14 पॉइंट से एसएससी क्वेश्चन पूछती है ट्राइंगल के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, या तो वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर वो एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक बार रीड आउट करिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज 21.4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का आपको एरिया ज्ञात करना है जिसका आधार है वो 21.4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में जो सेकंड जो पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको सिर्फ डिजिट का नॉलेज है, यानी वो सिर्फ काउंटिंग जानता है, उसके बाद उसे कोई भी मैथ का कंसेप्ट नहीं है, तो उसको अगर ये क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में, तो उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं अगर इसको सॉल्व करने जाऊंगा एग्जाम में तो मैं कैसे सोचूंगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, तो इसमें सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि यार ये एक साइड दे रखी है आधार, ये एक साइड दे रखी है ऊंचाई, और मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे को ये पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस चीज़ को मैं नोट डाउन नहीं करूँगा अपने जो भी आंसर, जिसमें मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिस भी सीट में सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसमें ये नोट डाउन नहीं करूँगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। मैं सीधा देखूंगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। मतलब क्या है इस बात का कि त्रिभुज की अगर मैं किसी एक भुजा को आधा कर दूं, मतलब फॉर्मूला ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं किसी त्रिभुज की एक भुजा को इन दोनों में से आधा, इस बात का क्या मतलब होता है, इस बात का मतलब होता है बेस इंटू हाइट बटे 2। तो अगर मैं किसी एक भुजा को आधा कर देता हूं और उस आधे पार्ट को दूसरी भुजा से गुना कर देता हूं, तो मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा।
तो मैं सीधा यहाँ पे यही थॉट प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूँ कि यार मेरे को दो साइड दे रखी है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो कौन सी भुजा का आप आधा कर सकते हो, जो एवन नंबर होगा उसका। तो मैंने सीधा इसका आधा किया, तो ये आ गया मेरे पास 10.7, और इसको दूसरी साइड दे रखी है 15.5। अब इससे गुणा करके जो भी मेरा यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो मेरा आंसर हो जाता है। अब आप क्या क्या सोच सकते हो इस क्वेश्चन में, मतलब मैं ये सारे जो डायमेंशन है एक क्वेश्चन के बारे में आप क्या क्या सोच सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे इन नंबर में कोई ऐसा नंबर मिल जाता जो दोनों में कॉमन होता, या 3 से कटने वाले नंबर होते या 7 से कटने वाले नंबर होते, तो हम क्या चेक करते कि अगर ये नंबर 3 या 7 से कट रहा है या 11 से कट रहा है तो वो ही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं है, तो अभी आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको ये पूरा सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, फिर आप लिखो इसको 10.7 यानी 10 प्लस 0.7, क्या हो रहा है, इसको राइट इट डाउन करो। 10.7 को आप इसको रीराइट करो 10 प्लस 0.7, और इसको अगेन गुणा करो 15.5 से। तो जब आप एक 15.5 को 10 से गुणा करोगे तो आप जानते हो कि 15.5 को जब 10 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 155, प्लस जब 0.7 को 15.5, इस 15.5 को अब की बार मैं ब्रेक डाउन करके देख रहा हूँ 15 प्लस 0.5, तो अभी मेरे को ये वाला टर्म, ये वाला तो मैंने कर ही लिया, इसका तो इससे कर ही लिया गुना, ये वाले पार्ट का इससे गुणा करने के बाद मेरे को रिजल्ट मिल गया 155। अब मेरे को ये वाला पार्ट गुना करना है इससे, और मैं इससे ना करके इसको मेंटली रूप से ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, यानी 0.7 को 15 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 15 से होता है 105, यानी कि 10.5। और इसी में मुझे अब एडअप करना है आगे क्या, 0.7 को 0.5 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 0.35। तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, 155 प्लस 10 165 पॉइंट, यहाँ पे 5 है ऑलरेडी और ये 8 होगा, तो यानी 165.85 मेरा अप्रोक्सीमेट में आंसर आ रहा है। अब मैं ऑप्शन देखूंगा कि 165 से जितने भी छोटे मान हैं उन सारों को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये 165 से छोटा मान है, ये तो होगा नहीं आंसर। ये 165.6 है, मतलब 165.85 के आसपास आंसर होना चाहिए मेरा, तो ये भी नहीं होगा। 156 ये तो वैसे ही नहीं होगा, तो 165.9 है जो कि बिल्कुल नज़दीक है 165.85 के, तो ये मेरा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट 15 से 20 सेकंड होते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि इस क्वेश्चन को 10.7 को आप कैसे ब्रेक डाउन करोगे, फिर 15.5 को यहाँ से कैसे ब्रेक डाउन करोगे, तो इस चीज़ में ऐसा यहाँ पे टाइम लग रहा है। अब सेकंड चीज़ की तरफ मूव करते हैं। वो सेकंड चीज़ ये थी कि मैंने बोला था आपको कि अगर किसी को सिर्फ नंबर का नॉलेज है, अगर वो ये क्वेश्चन करना चाह रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब हम इसके बेसिक्स की तरफ जाते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको सिर्फ नंबर का नॉलेज है और वो इस क्वेश्चन को बनाना चाह रहा है, तो सबसे पहले उसको त्रिभुज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि यार त्रिभुज होता क्या है। तो जब हम त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज एक 3 साइड से घिरी हुई बंद आकृति होती है जिसमें 3 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पे ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। अब एक शीर्ष के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस शीर्ष के सामने वाली साइड ये ए सी, इसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इस शीर्ष के सामने वाली साइड स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी अब तक मैंने क्या बताया, एक त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, तीन भुजाओं में से 2 भुजा जहाँ पे आके मिलती है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं या फिर शीर्ष बोलते हैं। उस शीर्ष के सामने वाली भुजा को हम उसी शीर्ष के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये शीर्ष है तो इसके सामने वाली भुजा को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट चीज़
क्या जानना चाह रहे हैं कि ये तो क्लियर हो गया ना, त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजा होती है, तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष के सामने वाली भुजा स्मॉल से रिप्रेजेंट की जाती है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि त्रिभुज की हाइट क्या होती है। जब आप हाइट की बात करोगे तो कोई भी त्रिभुज है, ये चीज़ें एग्जाम में पूछेगा कि वो सीधा यहाँ पे देगा कि आप देखना आगे क्वेश्चन में, ये लाइन जो मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी लाइनें एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दी हुई होंगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार इसमें मुझे निकालना क्या है। वो हाइट को डेफिनेशन के थ्रू देगा, यानी कि वो बोलेगा कि एक त्रिभुज की एक भुजा के सामने वाले शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि ये जो लाइन बोली है उसका मतलब है कि मुझे हाइट ज्ञात करनी है, तो आप क्वेश्चन को बना ही नहीं पाओगे। तो वही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि हाइट क्या होती है। अगर आप कोई त्रिभुज के बारे में बात करोगे तो हाइट बेसिकली एक ट्राइंगल की एक साइड और उस साइड के समांतर खींची गई दूसरी साइड, यानी उस साइड के जो सामने वाला पॉइंट है उस पर खींची गई एक दूसरी साइड जो कि अपनी मेन साइड बेस है जो उसके समांतर हो। तो उन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, वो होती है हमारी हाइट। या मान के चलो ये सीधा एग्जैक्टली हाइट है। तो हाइट क्या होती है, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जो दूसरी लाइन खींची गई है उन दोनों के बीच की दूरी हाइट होती है। अब एक हाइट की एक डेफिनेशन तो ये हो गई, दूसरी हाइट की डेफिनेशन क्या हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि त्रिभुज की एक भुजा के सामने वाले शीर्ष से खींचा गया लंब, परपेंडिकुलर भी हाइट होती है। ये बात याद रखना, किसी त्रिभुज की एक भुजा के सामने वाला शीर्ष ये है, इससे खींचा गया लंब ये भी एक हाइट होती है, ये भी हाइट होती है। अब आप बोलोगे कि यार त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तो ये वाली भुजा से सामने वाला पॉइंट ये है, इससे खींची गई हाइट ये हो गई, तो ये भी तो भुजा है ना एक। अब इसके सामने वाला शीर्ष कौन सा है, ये, तो इससे खींची गया लंब ये भी भुजा है। इसके सामने वाला शीर्ष कौन सा है, ये, तो इससे खींचा गया लंब ये। तो मतलब क्या हुआ, ये तीनों हाइट एक ही पॉइंट पे मिलती है, उसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो अब इस बात का क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसी चीज को और जनरलाइज करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ कि एक त्रिभुज में तीन साइड होती है, हर साइड पे उसके सामने वाले शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज की हाइट होती है। मतलब क्या हुआ इस बात का, अब समझो इधर। इस बात का मतलब ये हुआ, एक त्रिभुज है ऐसे करके, उसमें ए पॉइंट है, इसके सामने वाली साइड ए है, ये बी पॉइंट है, इसके सामने वाली साइड बी है, और ये सी पॉइंट है, इसके सामने वाली साइड सी है। एक त्रिभुज में तीन साइड हो गई, तीन साइड पे इस साइड के सामने वाले शीर्ष ए से खींचा गया लंब ये h1 हो गई हाइट। इस साइड के सामने वाले शीर्ष, ये वाली साइड है ए बी, इसके सामने वाले शीर्ष सी से खींचा गया लंब h2 हो गया। और ए सी साइड के सामने वाले शीर्ष बी, बी से खींचा गया लंब h3 हो गया। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप अभी जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। तो अगर आपको दिया हुआ है कि इस त्रिभुज की बेस ए है और हाइट h1 है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसका क्षेत्रफल, 1/2 बेस बी सी मतलब ए और हाइट h1। एक इक्वेशन। अगर आपको इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस त्रिभुज की AC की वैल्यू B है और उस पर जो हाइट है वो h3 है, तो कैसे सॉल्व करोगे, 1/2 गुणा बेस AC की वैल्यू है B और हाइट B और उसको कोई भी नाम दे दो कि BN, ये पॉइंट को N नाम दे दो, तो h3। इसका मतलब हुआ कि 1/2 B इंटू h3। और सिमिलर वे में तीसरी साइड आएगी 1/2 इंटू बेस C इंटू हाइट h2। तो ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो क्या आप यहाँ पे ये जर्नलाइज कर पा रहे हो कि क्या ये तीनों के तीनों जो इक्वेशन आई हैं क्या वो सेम वैल्यू देगी, 1/2 B इंटू h3 इस त्रिभुज के लिए। तो आपका आंसर होना चाहिए यस। ये तीनों के तीनों जो इक्वेशन है
वो सेम वैल्यू क्यों देगी, उसका रीज़न ये है कि ये तीनों के तीनों वैल्यू एक ही त्रिभुज के अंतर्गत है। त्रिभुज की हर बेस पे अलग अलग हाइट पॉसिबल हो सकती है। ये भी आपको याद रखना है कि हर बेस पे जो हाइट की वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है, बेस अलग अलग, हाइट अलग अलग। तो इस बात को मैं थोड़ा और आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो देखिए। अच्छा, ये त्रिभुज हो गया ना। अब इस पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, और हाइट अब सबके साथ में आ गई। तो ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है 1/2 ए बेस पे हाइट h1 इक्वल टू 1/2 बी बेस पे हाइट h2। अभी मान लो कि वो बी बेस पे हाइट h3 थी, लेकिन h2 मान लो यहाँ पे, और इनटू बराबर 1/2 सी बेस पे हाइट h3। तो ये तीनों बराबर है, क्योंकि यहाँ से 1/2 1/2 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा a इंटू h1 बराबर b इंटू h2 बराबर c इंटू h3। अब आप बिलीव नहीं करोगे, ये वाले रिजल्ट से एसएससी क्वेश्चन पूछती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगी आपसे कि एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा ये ए के संगत ऊंचाई h1 है, तो उसी त्रिभुज की दूसरी भुजा बी के संगत ऊंचाई h2 का मान ज्ञात करो। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला पुटअप करना है कि एक भुजा ए दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, उसके संगत ऊंचाई h1 दे रखी है, दूसरी भुजा बी दे रखी है, और आपको फाइंड आउट करना है h2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको पुटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे हो कि अगर कोई त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है, उसकी संगत ऊंचाई दे रखी है, तो दूसरी भुजा हम निकाल सकते हैं, दूसरी भुजा की संगत ऊंचाई निकाल सकते हैं। ये बात आपको पता चल गई। उसके बाद ही अगर आप यहाँ से थोड़ा और करीब से देखोगे तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू 2 डेल्टा के बराबर है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकल के आ रहा है कि वो रिजल्ट ये है कि बेस इसको क्या हुआ भाई, वो रिजल्ट ये है, रिजल्ट देखो, वो रिजल्ट ये मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि बेस होता है ना, बेस इनटू हाइट बराबर 2 डेल्टा, यानी कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से हाइट को अगर मैं इधर रख रहा हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूँ 1/, बेस के। तो यानी कि बेस की वैल्यू अगर ज़्यादा है, बेस की वैल्यू ज़्यादा है तो हाइट की वैल्यू कम होगी, और बेस की वैल्यू कम है तो हाइट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा क्वेश्चन कि एक भुजा पर खींचा गया सबसे बड़ा लंब कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा लंब है मतलब भुजा कौन सी चूज करनी है, सबसे छोटी। फिर वो क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भुजा पर, भुजा के संगत खींचा गया सबसे छोटा लंब कौन सा है, तो सबसे छोटा लंब होगा सबसे बड़ी भुजा पे। तो ये आपको याद रखना है, ये वाली लाइन आपको पूछेगा। तो अब मूव करते हैं। अब अगर आपको ये वाली चीज़ें याद हैं तो अभी इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई थी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैंने अभी क्या किया था, बेस इंटू हाइट, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू को आधा कर लिया, और जो इसका आधा पार्ट आया उसको h से गुणा करके रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्वेश्चन फिर से सोचोगे एक बार पढ़ के तो अभी आप जल्दी कर पाओगे। एक त्रिभुज का आधार 21.4 है, ऊंचाई 15.5 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, मेरे को एरिया ज्ञात करना है। एक वैल्यू को आधा कर दूंगा, यानी 10.7 गुणा ऊंचाई दे रखी है 15.5। तो अभी मैं इसको जल्दी से कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि 155 से बड़ा मान होगा, ठीक है। फिर 10 पॉइंट क्या होगा, 15 से 105, 10.5 आएगा, और फिर 0.35 आएगा, यानी लगभग 165.85 आंसर के करीब आएगा। तो 165.85 एक ही ऑप्शन है ये उत्तर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें से मिस आउट है, क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ो। देखो मैंने ये कंसेप्ट बता दिया आपको, इसीलिए बताया था। अभी सेम क्वेश्चन है, भुजा 12.8 मीटर और 9.6 मीटर है, 9.6 मीटर पर ऊंचाई 12 मीटर है, 12.8 मीटर पर ऊंचाई क्या होगी। अगर मैं आपको ये वाला चीज़
बता दिया हूँ अभी कि एक ही त्रिभुज है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक ही त्रिभुज है कि भुजा 12.8 मीटर है और 9.6 मीटर है। 9.6 मीटर पर ऊंचाई दे रखी है आपको 12 मीटर, ये ऊंचाई दे रखी है आपको 12 मीटर। तो आपसे पूछा है 12.8 मीटर पर ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई पूछ ली आपसे। तो अभी मैंने बताया था ना कि एक भुजा की संगत ऊंचाई h1 होती है, दूसरी भुजा की संगत ऊंचाई h2 होती है, और ये दोनों का मान बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट पता है। तो अब आप सीधा क्या करोगे, 9 पॉइंट सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको 9.6 की संगत ऊंचाई क्या दे रखी है 12, आपको फाइंड आउट करनी है 12.8 की संगत ऊंचाई h2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप देखो सीधा सीधा थोड़ा सा दिमाग को तेज करो। तो यहाँ पे 16 छिके कितने होते हैं, 96.6 इंटू 12, और 16 छिकी 96, 16 सिंते 112, और 16 इंटे 128, तो ये आ गया लगभग 0.8 बार। तो ये डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखो यहाँ से कि 12 छिकी ये 72 होता है, 72 बराबर 8 है। तो अगर मेरे को एक की वैल्यू चाहिए तो ये एक की वैल्यू क्या आएगी 9। अब आप बोलोगे कि एक की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे को गुणा होता आ रहा है उधर से h2, तो इसीलिए h2 के लिए एक की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो ये आपका आंसर होगा। और इस क्वेश्चन के पीछे कौन सा कंसेप्ट छिपा हुआ है, इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट ये छिपा हुआ है, अगर किसी को बिल्कुल ये सिर्फ ये डिजिट के बारे में नॉलेज है कि ये 12.8 है, इतना पढ़ना आता है, ये 9.6 है, ये 9.6 है, ये 12 मीटर है, ये 12.8 है, और उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता मैथ में, तो भाई उसको ऊंचाई के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, ऊंचाई क्या होती है। उसको त्रिभुज की भुजाओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि भुजा 3 होती है, हर भुजा पे एक हाइट होती है, अगर भुजा छोटी है तो हाइट बड़ी होगी, अगर भुजा बड़ी बड़ी है तो हाइट छोटी होगी, और एक भुजा पर एक भुजा की संगत हाइट दे रखी है। तो उसी त्रिभुज में दूसरी भुजा की संगत अगर मुझे हाइट ज्ञात करनी है तो मेरे को एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करना पड़ेगा। ये क्या है बेसिकली, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ही कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, अदरवाइज तो फिर कैलकुलेशन का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, उसमें तो नो डाउट। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इसके पीछे कंसेप्ट ये छिपा हुआ है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के संगत ऊंचाई h1 है, तो उसी त्रिभुज में दूसरी भुजा के संगत ऊंचाई h2 है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है बराबर होती है। क्यों बराबर होती है, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमने देख लिया था अभी। अब क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, आपसे क्वेश्चन बोला है कि आधार ऊंचाई का 3/5 है, क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई ज्ञात करो। तो आपको क्या दे रखा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिभुज पे रिगार्डिंग जो फॉर्मूला होता है उस पर क्या है, या तो आपको ये डेल्टा का मान देगा, या आपको बेस का मान देगा, या आपको हाइट का मान देगा। इनमें से किन्हीं दो का मान दे देगा आपको, और एक का मान पूछेगा। दो की वैल्यू दे रखी होगी, एक की वैल्यू पूछेगा। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो डायरेक्टली इंटीजर्स में ना देखे रेशो में दे रखी है। वह पूछ रहा है कि दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, पर पहले आपको एक बार बेसिक से आना पड़ेगा, फिर आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कोई भी त्रिभुज है ऐसे, तो अब आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु है, विषम बाहु है। तो मान लो कि एक त्रिभुज है, आधार का 3/5 है, आधार ऊंचाई का 3/5 है, तो आपने ऊंचाई मान ली h, या आपने ऊंचाई मान ली इसकी वैल्यू है वो h है। आधार ऊंचाई का 3/5 है, तो आधार 3/5 ऑफ ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा बेस की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये हो जाएगी। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर 1470। ये डेल्टा की वैल्यू होती है जो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 1/2 बेस की वैल्यू क्या है 3/5 इंटू एच है, और फिर ये अगेन एच है, यहाँ पे हाइट की वैल्यू भी तो एच मान रखिए, इसकी वैल्यू दे रखिए 1470। अब आप यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो आप बोलोगे 3h², क्योंकि ऊपर ऊपर अंश अंश की वैल्यू को मैं गुणा कर रहा हूँ, तो 3h² बराबर 1470 गुणा जो ये हर की वैल्यू थी, इनको मैं इधर भेज रहा हूँ एक मान के, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगी 10 हो गई। तो h² की वैल्यू क्या आएगी,
अब आप देखोगे कि ये वाली वैल्यू 3 से कहीं ना कहीं कट रही है, नहीं कट रही, क्या दिक्कत है? तो आप देखोगे 4 3 7, तो कैसे चेक करोगे उसको? तो आप चेक कर रहे हो कि 4 3 मतलब 7 4 11 1 12, मतलब ये वाली संख्या 3 से कट जाएगी। तो मैं भाग दे रहा हूँ, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। 4 तिया 12, बच गए 2, 27 बचा, और 9 तिया 27, और जीरो की जीरो। तो और ये अगेन जीरो, यानी ये आ गई 4900। अब मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ क्या? 49 इंटू 100, और यहाँ पे मेरा क्या बचा? एच स्क्वायर। तो मुझे एच की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ रूट अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो मैं अलग अलग अंडर रूट ले लेता हूँ ताकि ईजिली निकल जाएगा। तो इसका आ जाएगा 7, और 100 में से 10 आ जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? 70। ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को इतना मतलब टाइम नहीं लेना है एग्जाम में अगर सॉल्व करना है। तो ये एसएससी जीडी टायर 1 2024 का क्वेश्चन है, और इसका आंसर है 70। लेकिन अब आप चाहो तो, ये तो है बिल्कुल बेसिक तरीका, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। और वो दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये हो सकता है कि यहाँ पे दे रखा है कि अच्छा ये तरीका बेस्ट है और दी बेस्ट तरीका है, इससे बढ़िया तरीका कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन आपको अगर ये दे रखा है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी नहीं लग रहा, तो आप ऐसे मान सकते हो कि आ, ऊंचाई अगर आपको ज्ञात करनी है, तो आप मान लो कि हाइट है रेशो में 5, तो बेस क्या होगा? हाइट का 3/5 होगा, मतलब कि 3 हो जाएगी बेस। और जब हाइट और बेस दोनों मेरे को पता है, तो इन दोनों का गुणा कर दूंगा मैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 रेशो में। लेकिन अभी मेरे को 2 से भाग देना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएगा, और वो 2 का मैं इसमें भाग ना देके उसको मैं क्षेत्रफल से गुणा कर रहा हूँ, यानी 2 डेल्टा कर रहा हूँ मैं। जो फॉर्मूला आपने सीखा था ना, ए बेस है, हाइट h1 है, और इसकी वैल्यू 2 डेल्टा के बराबर है, यानी बेस और हाइट की वैल्यू 2 डेल्टा के बराबर है, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। बेस को मैंने रेशो में 5 मान लिया, हाइट को मैंने रेशो में 3 मान लिया, ताकि इन दोनों को गुणा किया, रेशो में 15 आ गई, और ये 15 वाली रेशो में वैल्यू है, वो क्षेत्रफल में किसके बराबर है? 2 × 1470 के बराबर है। तो अब मैं यहाँ से सीधा सीधा क्या देख पा रहा हूँ कि मेरा एक चीज़ आप याद रखो, जब भी आप 2D की बात करोगे तो 2D में क्या होगा कि अगर कोई साइड एन गुण, प्रत्येक साइड एन गुना हो रही है, तो उसका क्षेत्रफल एन स्क्वायर गुना हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कि ये क्षेत्रफल कितने गुना है, तो आप क्विकली यहाँ से रियलाइज कर पाओगे। तो 15 का आप सीधा इसमें डिवाइड करो, 15 × 120, 15 में 135। जब इसमें से 135 चले जाएंगे, तो 47 में से जब 35 जाएंगे तो लगभग 12 बचेंगे, 15 × 120, तो ये लगभग 98 बार जाएगा। और 98 का जब 2 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, कैरी 1, 9 दूनी 18, 19। तो लगभग कितने टाइम्स आ रहा है? तो यहाँ पे जो एरिया है वो लगभग 196 टाइम्स आ रहा है। 196 टाइम आ रहा है, मतलब साइड कितने टाइम होगी? 14 टाइम्स। और साइड क्या है मेरी? हाइट चाहिए मुझे, तो 14 पंजे 70। ये थोड़ा और आपको आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं यहाँ पे ये सिखाना चाह रहा हूँ, एक चीज़ है ये बता देता हूँ मैं, इस पर क्या काम में लिया है मैंने। ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है। जब भी आप कोई भी 2D फिगर की बात करोगे, तो 2D फिगर में हो सकता है वो ट्राइंगल हो सकता है वो सर्कल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटर की बात करो, रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर, जो भी है, और चाहे वो कोई पॉलीगन हो, जैसे लाइक दैट, कुछ भी मान लो। तो अगर प्रत्येक साइड को आप किसी एंटीजर से गुणा कर रहे हो, जैसे त्रिभुज के क्षेत्र प्रत्येक साइड क्या है? ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो अगर इसकी वैल्यू मान के चलो ये है 2, और ये 5, और ये 7 है, कुछ ऐसा मानो कि इसमें इंटीजर्स में आ जाएगा। 3 5 7 मान लो, 3 5 7 से बेटर है कुछ और भी मान लो, कि कुछ भी मान लो, मान के चलो कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू मान लो कि इसकी हाइट आ जाए। तो ये मान लो, चलो ये त्रिभुज, एक ही फिगर की बात कर रहा हूँ, कोई भी फिगर हो 2D का,
अगर इसकी हाइट मानो 3 है, इसका बेस है वो 4 है। अब ये मैं सोचना कि एग्जैक्ट हाइट 3 तो होती नहीं है, बस हम अजम्पशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। 5 4 3 ऐसे कोई त्रिभुज की हाइट नहीं होती यहाँ पे, सिर्फ देख रहे हैं कि हम जो बोलना चाह रहे हैं वो सही है क्या गलत है। तो 5 4 3, तो अब इसकी प्रत्येक साइड को मैं 2 टाइम्स कर रहा हूँ, मतलब इसको 2 गुना कर रहा हूँ, इसको 2 गुना कर रहा हूँ, इसको 2 गुना कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसकी जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है आपको ये नॉलेज होना चाहिए। कोई त्रिभुज का पेरीमीटर मतलब होता है उसकी जो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम कितना है। तो पहले कितना था, 2 4 6 और 5 11, पहले था 11। अब प्रत्येक साइड को मैंने 2 टाइम्स कर दिया तो कितना हो गया, 2 गुणा 11, पहले तो था ही, यानी 22। तो मतलब क्या हुआ, ये प्रत्येक साइड को 2 टाइम किया तो पेरीमीटर कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। लेकिन एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा, तो इसको भी 2 टाइम्स करोगे हाइट को, तो यहाँ पे हो जाएगी 6 और यहाँ पे ये 4 थी ना, ये हो जाएगी 8, 2 टाइम्स करने पे। तो अब इसका एरिया निकालोगे तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो यहाँ से 4 यानी कि 24 आएगा एरिया, एरिया आएगा 24। और इसका एरिया क्या था, 12, नहीं नहीं इसका एरिया था 6। इसका 1/2 आधा, बेस का आधा करोगे हाइट से जोड़ोगे, तो आप देख पा रहे हो कि एरिया कितने टाइम्स हो रहा है, एरिया हो रहा है 4 टाइम्स। जब साइड को n गुणा किया है मतलब 2 गुणा, तो एरिया इस 2 वाली वैल्यू के स्क्वायर टाइम्स हो रहा है। तो यही वाली चीज़ मैंने वहाँ पे कैलकुलेट की थी कि जब क्षेत्रफल 4 गुना हो रहा है तो साइड मेरी इसका √4 गुना होगी। ये था वो एग्जैक्टली कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन। एक बार इसको रीड आउट करो फिर इसको सॉल्व करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, आधार ज्ञात करो। हाइट बराबर बेस प्लस 3 सेंटीमीटर, एरिया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस। तो अब आपको सारी चीज़ें नॉलेज हैं। अब क्यों के लिए यहाँ पे ये SSC CHSL 2021 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो इसको करने के एक बार मैं इसको करने का वो बता देता हूँ। फास्ट तरीका क्या है कि ऊंचाई से 3 कम है, आधार ऊंचाई से 3 कम है, मेरे को आधार की वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है, ये सब क्या है, बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। तो जब यहाँ बोल रखा है कि आधार ऊंचाई से 3 कम है, तो मतलब ऊंचाई क्या होगी, आधार से 3 ज़्यादा होगी। तो ऊंचाई की वैल्यू आधार से 3 ज़्यादा यानी +3 करके देखो, यहाँ पे आ रहा है 16 ऊंचाई, ये ऊंचाई की वैल्यू आ रही। यहाँ पे +3 करोगे तो ये आएगी 15, यहाँ पे +3 करोगे तो ये आएगी 17, यहाँ पे +3 करोगे ये आएगी 14। अब मेरे को बेस पता चल गई, मेरे को हाइट पता चल गई, और मेरे को एरिया यहाँ पे ऑलरेडी उसने दे ही रखा है। तो मैं क्या ये नहीं लगा सकता, बेस इंटू हाइट बराबर 2 डेल्टा। और मैं ये नहीं चेक कर सकता कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, और इसकी यूनिट डिजिट अगर मैच कर जाती है तो ये मतलब जो भी मैं मान रहा हूँ बेस वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से चेक करूँ, ये 2 डेल्टा का मतलब हो जाएगा 208। तो 208 है, तो 13 को जब 4 से गुणा करोगे तो ये तो आएगा, मतलब 11 को जब 4 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 ही यूनिट डिजिट आनी है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। ये वाला ऑप्शन देखोगे 14 को 7 से करोगे तो यूनिट डिजिट 8 आ रही है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ये वाला ऑप्शन चेक करो तो यूनिट डिजिट 0 आ रही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो यूनिट डिजिट 0 आ रही है, तो ये वाला कैंसिल। यहाँ पे 13 6 की 18, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 8 आ रही है, तो ये वाला भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को एग्जैक्ट सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 13 × 16, 16 × 48 कैरी 4 और 16 4 20, तो 208 ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये आंसर होगा। अब आप इसको अगर 2 से 8 से गुणा नहीं करना चाह रहे, यानी कि B/H/2 डेल्टा नहीं करने चाह रहे, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनमें से किसी एक वैल्यू को आधा कर लो और वो डेल्टा के बराबर होनी चाहिए। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये 13 है, ये 16 है, तो इस वैल्यू को मैं आधा कर लेता हूँ 8, और 13 × 104 होता है, तो ईजिली हो जा रहा है यहाँ पे।
तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में करना है आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आप बेसिक से करने चले जाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि हाइट है वो बेस से 3 ज़्यादा है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक से 1/2। बेस मान लिया आधार ऊंचाई से 3 कम है, तो पहले ऊंचाई मान लिया आपने h, और आधार ऊंचाई से 3 कम है तो h-3। अब इसको आप सॉल्व करो, ये क्वाड्र द्विघात समीकरण बनेगा एच स्क्वायर का। फिर एच की वैल्यू जो होता है ना श्रीधर आचार्य विधि कौन सा फॉर्मूला है उससे आप फाइंड आउट करो, या तो आप यहाँ पे इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 14104, तो यहाँ पे एच की वैल्यू ऑप्शन से सेटिस्फाई करो और डायरेक्टली आंसर निकालो। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ये था। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या था बेसिकली, इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, बस ये सोचना आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है कि आधार ऊंचाई से 3 कम है, बेस है वो हाइट से 3 कम है, तो मैं ये भी तो सोच सकता हूँ कि मेरा जो हाइट है वो बेस से 3 ज़्यादा है, और जब ये 3 ज़्यादा है तो मैं ऑप्शन में मेरे को बेस की वैल्यू दे रखी है, तो हाइट की वैल्यू क्या होगी बेस में 3 ज़्यादा जोड़ के। तो जब मेरे को बेस की वैल्यू पता है, मेरे को हाइट की वैल्यू पता है, मेरे को ट्रायंगल का क्षेत्रफल पता है, तो मेरे को बस सेटिस्फाई करवाना है, बाकी आंसर तो मेरा आ ही जाएगा। तो ये एसएससी CHSL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप गूगल पे चेक करके देख लेना, ये क्वेश्चन एसएससी CGL 2021 में पूछा हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज का आधार ऊंचाई का 3 गुना है, और इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है, ये आपको HW है। हालांकि ये क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको करना है सॉल्व। त्रिभुज का आधार ऊंचाई का 3 गुना है, जुताई की लागत क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का आधार ऊंचाई का 3 गुना है। मैं हिंट दे देता हूँ, इसमें करना क्या है, कैलकुलेटिव सवाल है ये, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बेस हाइट का 3 गुना, त्रिभुज का आधार ऊंचाई का 3 गुना है, तो अगर आपने ऊंचाई मान ली h, तो आधार क्या हो जाएगा 3h। अब इन दोनों का जो मतलब प्रोडक्ट है उसको आधा कर देंगे तो मेरा एरिया आ जाएगा, ये मेरा क्या होगा एरिया। त्रिभुज का आधार 3 गुना है, जुताई की लागत 24.4 रुपये प्रति हेक्टेयर है। अब 1 हेक्टेयर में होते हैं 10,000, 10⁴ 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर, और ये हाइट की वैल्यू भी 3 गुना है तो 10⁴ होती है। अब आपको बोला है कि इसने कि 24.4 हेक्टेयर की जो वैल्यू है वो, ये क्वेश्चन को ऐसे मानो कि ये इधर से वैल्यू हटा दो, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है तो ये वाली वैल्यू हटा दो, ये मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 2 रुपया है, और टोटल जो जुताई कर रहा है खेत की लागत वो है 100 रुपया। तो अब पूछा है कि ऊंचाई ज्ञात करो इसकी, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको क्या कर रखा है यहाँ पे कि आपको टोटल लागत, जैसे यहाँ पे कोई खेत है, मतलब त्रिभुजाकार कोई खेत, सॉरी ये गलत बना रहा हूँ मैं, ये कुछ नहीं है कैलकुलेटिव सवाल है, बाकी कुछ नहीं, कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, जो कंसेप्ट लग रहा है इसके पीछे वो, ये एक त्रिभुजाकार खेत है, इस त्रिभुजाकार खेत का आधार ऊंचाई का 3 गुना है, तो इसका ऊंचाई अगर h है तो आधार इसका 3h हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इस खेत को जुताई की लागत है ना वो 100 रुपया है, अपन ने यहाँ पे 24.4 हेक्टेयर दे रखी थी, अपन ने इसको 100 रुपया मान लिया। तो इस पूरे खेत पे अगर आपको ट्रैक्टर चलाना है और इसको जुतवाना है, फसल बोन, तो इसके पूरे खेत को जुताई की जो लागत है वो 100 रुपया है, टोटल लागत 100 रुपया है, और 1 मीटर स्क्वायर की लागत आपको दे रखी है 2 रुपया। तो जब 1 मीटर स्क्वायर की लागत 2 रुपया है तो मुझे क्षेत्रफल क्या किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। 1 मीटर स्क्वायर की लागत 2 रुपया है तो कितने 1 मीटर स्क्वायर होंगे इसमें, तो मतलब 100 रुपया में 2 रुपया का भाग दे देंगे तो मतलब 50 मीटर स्क्वायर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो जब इस खेत का क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर होगा तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है किसके बराबर, 3h × h/2
2। तो अब आपको यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यही था वो क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। तो ये आपको HW है, ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट में इसका रिप्लाई देना है। एक क्वेश्चन मैं ऐसा हमेशा मतलब लूँगा अपनी जो इसमें, ताकि उसको आप सॉल्व करो, और वो कैलकुलेटिव सवाल होगा, बस मैं इसमें हिंट दूंगा आपको। तो SSCGD 2023 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। 1 हेक्टेयर बराबर 10 की घात 4 मीटर होते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट ये था, कंसेप्ट तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि जब भी आप किसी भी चीज़ की टोटल खर्चा पता है, कि मतलब मान के चलो इस पे जो जुताई करने की टोटल लागत आपको पता है, टोटल खर्चा पता है टोटल, कि भाई इस पे 100 रुपये लग रहे हैं जोतने में। मतलब आप ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हो तो आपको सीधा सीधा पता है कि जब कोई भी खेत को जोतने जाता है आपके वहाँ, तो उसका टोटल खर्चा 100 रुपया है। और ट्रैक्टर वाला बोलता है भाई 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर पर मैं 2 रुपये लूँगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तुम्हारा? 50 मीटर स्क्वायर। क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पर 2 रुपये ले रहा है, तो टोटल कितना हुआ? तो 50 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा ये। तो मतलब ये क्या थी, बेसिकली क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप लिख सकते हो कि टोटल खर्चा बटे दर क्या है उसकी। ये दर है 2 रुपया प्रति मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर होता है खर्चा बटे दर। ये कॉन्सेप्ट है, इसका कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि ये बढ़िया सवाल है, और ये वही सवाल था कहाँ से। एक बार मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, फिर आपको ये समझ में आएगा। एक त्रिभुज का आधार का अनुपात दे रखा है x/, क्षेत्रफल का अनुपात AB है, और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? SSC CGL 2020 में पूछा हुआ सवाल है। तो मान के लेट सपोज ये आपके पास में एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज दे रखे हैं। तो आप पहले एक ही त्रिभुज लेके चलो, कि ये बेस है, ये आधार है, ये इसकी हाइट है h, ये उसका बेस है। तो और ये इसका पूरे का क्षेत्रफल डेल्टा है। तो आप कैसे लिख सकते हो? बेस इंटू हाइट बराबर 2 डेल्टा। कर सकते हो ना? तो मतलब क्या हुआ यहाँ से, डे इस टू का तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं रेशो में जब अगर आप बात करोगे, क्योंकि अगर आप इसको 2 से गुना कर रहे हो, तो मैं इस 2 को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ 1/2 से गुना कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे भी 2 बटे, इस दो रेशो में निकालना है, तो रेशो में निकालना है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू का तो कोई रोल ही नहीं है। तो मान के चलो ये बी का रेशो है, गुणा ये एच का रेशो, रेशो को मैं सर्कल में बंद कर रहा हूँ, और ये डेल्टा का रेशो है। तो अब क्या दे रखा है, यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, उनमें से आधारों का अनुपात दे रखा है x/y, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? x और y। और क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है क्या? a/b। आपसे पूछ लिया कि उनकी हाइट का अनुपात क्या होगा, ये पूछ लिया। तो क्या आप यहाँ से ये नहीं कर सकते कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है? a/b। उसमें अगर आप बेस के अनुपात को भाग दे देते हो, और बेस का अनुपात क्या दे रखा है? x/y। अगर आप इसका इसमें भाग दे देते हो, तो क्या आपको हाइट का अनुपात नहीं मिल जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वाली कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करनी है, जब आपको पता है कि एक अनुपात में अगर आप दूसरे अनुपात का भाग दे रहे हो, तो उसको ऐसे लिखो। और अब इसको सॉल्व करना है, इधर से ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे आना है। तो मतलब ये हो गई a/, और इधर से क्या करना है? ऐसे ऐसे जाना है और ऐसे ऐसे आना है। तो ये हो जाएगा x और b। तो a/x भी आपका आंसर हो जाएगा। और a/x भी इस ऑप्शन में नहीं है, x भी इसी ऑप्शन में है, bx इसी ऑप्शन में है, a/x भी इसी ऑप्शन में है, ax/by। ax/by और एक्स भी, ये गलत कर रहा है, ये गलत है शायद। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, ये सही है कि गलत है। जैसे अगर इसको a/b किया है, तो ये हो जाएगी y/x, तो ये हो जाएगा a/, और bx। तो a/bx यही ऑप्शन है, a/bx यही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
ये ऑप्शन कर रहे हो गलत तो मतलब आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ये A/BX आंसर हो जाएगा, अनुपात में यही आएगा। अगर आप इसको ऐसे भी नहीं सॉल्व कर रहे हो तो आप यहाँ से कैलकुलेशन, अनुपात की कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करते हो? बचपन में दो फ्रैक्शन मैंने को सॉल्व किया होगा ना, जैसे 1/2, मतलब जैसे 1/2 भाग क्या है 3/4 है, तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक की वैल्यू ए है, बी 3 की वैल्यू बी है, 2 की वैल्यू एक्स है, 4 की वैल्यू वाई है। तो आप इसको कैसे करते हो, 1/2 गुणा इसको चेंज करते हो 4/3 में। अब अनुपात निकालना है, मतलब अंश अंश का गुणा करोगे 4, हर हर का गुणा करोगे 6, तो फिर काट पिट के 2 3 आ गई, मतलब पहले अंश को लिखते हैं फिर हर को लिखते हैं, तो 2 3 आ गई। तो ये सेम कहानी है। तो मतलब यहाँ पे पहले क्या था, क्षेत्रफलों का अनुपात ए दे रखा था, इसमें भाग देना था आधारों का अनुपात का x/y का। तो इसको फिर से चेंज करो, A/B गुणा y/x। अब अंश अंश को गुणा करो A/y, और इसके साथ में हर हर को गुणा करो bx। तो A/BX एक ही ऑप्शन है ये। AX/BY ये गलत है, क्योंकि AX/BY ऐसे कर दिया इसने, तो ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर गया। SSC CGL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट जो था इसके पीछे वो ये था कि कोई भी त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं तो उनके बेस का अनुपात गुणा हाइट का अनुपात बराबर क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ये इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं और 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। ये भी RRB RPF SI 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भुजाएं दे रखी है 16, 30, 34 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जो कुछ सवाल हैं वो ट्रिपलेट पे बेस्ड भी होते हैं, तो ये वाला सवाल आपके पूरा ट्रिपलेट पे बेस्ड है। तो एक बार अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको पता चल रहा है कि साइड दे रखी है आपको 16, 30 और 34। जब साइड 16, 30, 34 दे रखी है तो मैं इसमें 2 का भाग दे के चेक कर रहा हूँ, तो मेरे को पता चल रहा है 8, 15, 17, जो कि एग्जैक्टली ट्रिपलेट है। तो जब ये एग्जैक्टली ट्रिपलेट है 8, 15, 17, तो इसका 2 टाइम्स करके मेरे को ये वाली वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से मैं ये किसको क्रॉस कर देता हूँ। तो जब ये ट्रिपलेट है तो इसमें इंटीजर्स वैल्यू है, इसका एरिया भी इंटीजर्स में आएगा। ये ट्रिपलेट के अंतर्गत ये हाइट होती है, ये जो साइड होती है वो होती है 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं। तो 90 डिग्री, ये कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ऐसे करके। अगर इसमें ये वाली वैल्यू 34 है, इनमें से कोई भी वैल्यू को आप ले लो, या चाहे इसको 16 यहाँ ले लो चाहे इसको 30 यहाँ ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट बराबर 2 डेल्टा। तो यहाँ पे चाहे इसको या 30 रख लो यहाँ 16 रख लो, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि ये इसका क्षेत्रफल, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को आधा करूँगा तो मैं इसको आधा कर देता हूँ 8, और इन दोनों को गुणा कर देता हूँ, तो 8 तिया 24, मतलब 240 मेरा आंसर आएगा। तो आपका 240 एक ही ऑप्शन है, ये गलत, ये गलत और ये गलत। तो ये आंसर है। पर अब दिक्कत ये है कि जिसको ट्रिपलेट का नॉलेज है वो तो इस क्वेश्चन को बना पाएगा, लेकिन जिस भाई को ट्रिपलेट का नॉलेज ही नहीं है, जिसने ट्रिपलेट को ये नहीं पता ट्रिपलेट होता क्या है, कैसे वर्क करता है, तो वो क्या करेगा इस क्वेश्चन को? वो तो नहीं कर पाएगा ना सॉल्व। तो ट्रिपलेट का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ट्रिपलेट क्या होता है अब उस पर बात करते हैं। तो अगर आप ट्रिपलेट की बात करोगे, जब आप ट्रिपलेट की बात करोगे तो ट्रिपलेट बेसिकली होता क्या है, ट्रिपलेट एक ऐसी इंटीजर्स वैल्यू होती है। ट्रिपलेट कुछ नहीं है, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है ट्रिपलेट में। ट्रिपलेट एक ऐसी वैल्यू होती है, जैसे ऐसी इंटीजर्स वैल्यू होती हैं, विशेष बात पे फोकस करो, इंटीजर्स वैल्यू होती है ट्रिपलेट। अब कुछ वैल्यू ऐसी भी होती है कि जो डेसिमल में होंगी, तो फिर बोलोगे सर ये ट्रिपलेट नहीं है क्या, जैसे 1.5 है, 3, 4, 5, एक, मतलब तो होती हैं, लेकिन जनरली इंटीजर्स में ट्रिपलेट को कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे मान के चलो ये बेस है, ये हाइट है b, और ये इसकी हाइपोटेनस है c। तो ट्रिपलेट वो इंटीजर्स वैल्यू होती हैं जो इसकी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। अब प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे भाइयों को यही नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। और जब मैं
खुद 10th क्लास में जब रीड आउट कर रहा था तो मेरे को पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में सिर्फ ये पता था, और मैं बहुत पिटा था मास्टर से मेरे से। मैं हमेशा यही बोलता था पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जब भी कोई मेरे से पूछता था पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, मैं सिर्फ यही आंसर देता था। पूरी 10वीं क्लास के अंतर्गत मेरे को 11th क्लास में जाके रियलाइज हुआ कि यार पाइथागोरस ट्रिपलेट, मैं जो आंसर देता था पाइथागोरस ट्रिपलेट का जवाब जब कोई पूछता था मेरे से, तो मैं ऐसे जवाब देता था ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्योंकि ये ट्रिपलेट क्या मैंने रट लिया था इसको कि यार ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जबकि मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे ए सी स्क्वायर क्या है, कर्ण है, त्रिभुज की कर्ण वाली वैल्यू का स्क्वायर है। ए बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे हाइट का स्क्वायर है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर। और बी सी क्या है, त्रिभुज का बेस है, इसका स्क्वायर हो रखा है। तो मतलब क्या निकल के आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि एक कोई समकोण त्रिभुज होगा, उसमें 3 भुजा होंगी, ये उसकी हाइट होगी, ये उसका बेस होगा, मतलब ये उसका हाइपोटेनस कर्ण होगा, ये उसकी हाइट होगी, ये उसका बेस होगा। तो जो बेस का वर्ग हाइट का वर्ग और बेस के वर्ग का जो सम है, यानी हाइट का वर्ग प्लस बेस के वर्ग का जो सम है, वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ना कि ये ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या है, ये तो बस उसका रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई थ्योरम नहीं है, ये कोई प्रमेय नहीं है। तो अगर आपसे कोई कल के जाए पूछे कि यार पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, तो आपको ये जवाब नहीं देना ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, आपको जवाब देना है पाइथागोरस थ्योरम होती है वो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत वर्क करती है। और उसमें क्या होता है कि जो कर्ण की वैल्यू का जो वर्ग करते हैं हम, उस कर्ण की वैल्यू का जो वर्ग है वो उसी समकोण त्रिभुज के बेस की वैल्यू का वर्ग और हाइट की वैल्यू के वर्ग के योग के बराबर होती है, ये होती है। तो अब आपको ट्रिपलेट ऐसी वैल्यू होंगी यहाँ पे इंटीजर्स वैल्यू कि यहाँ पे कुछ वैल्यू रखोगे एन, यहाँ पे कुछ वैल्यू रखोगे एम, और यहाँ पे कुछ वैल्यू रखोगे के या कुछ भी, तो ये दोनों इन दोनों वैल्यूओं का सम है वो सेटिस्फाई करेगा इस त्रिभुज के इक्वेशन को। तो वो ट्रिपलेट्स की वैल्यू कौन कौन सी होती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो अब आपको ये पता चल गया ट्रिपलेट होती क्या है। ट्रिपलेट, मैं फिर से ये चीज जोड़ दे रहा हूँ, ट्रिपलेट इंटीजर्स वैल्यू है और कुछ नहीं है, लेकिन वो इंटीजर्स वैल्यू ऐसी है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता चल गया, तो फिर अब मैं ट्रिपलेट्स आपको एक बार नोट डाउन करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है। तो सबसे पहले आप ट्रिपलेट लिखो 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट है। मतलब क्या है इसका कि इसमें जो इस ट्रिपलेट में जो भी होगी, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस, मतलब ये कर्ण होगी। और जो बची हुई दोनों साइड है वो क्या होंगी, 90 डिग्री बनाने वाली साइड होंगी। 90 डिग्री बनाने वाली साइड का मतलब क्या होगा कि दोनों साइड या तो बेस होगी कोई सी या फिर वो हाइट होगी, दोनों बची हुई साइड बेस और हाइट होगी। तो अगर मेरे को ये पता चल रहा है कि ट्रिपलेट है ये दी हुई इंटीजर्स वैल्यू, इस क्वेश्चन में देखो, जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में मुझे पता चल रहा है कि ये ट्रिपलेट है और ये ट्रिपलेट है 8 15 17 का ट्रिपलेट है, तो मेरे को ये पता चल गया ये उस त्रिभुज का कर्ण होगा और ये वाली वैल्यू है वो हाइट और बेस है। तो अब मेरे को पता चल गई एक त्रिभुज की हाइट और बेस पता है, तो मैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूँ कि इनमें से किसी एक वैल्यू का आधा करूंगा और दूसरी बची हुई वैल्यू से गुणा कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 3 4 5। अब इससे कौन कौन से ट्रिपलेट, इससे बनने वाली कोई भी, इस जो मूल ट्रिपलेट है, जो ओरिजिनल ट्रिपलेट है, इसको आप अगर किसी भी इंटीजर्स वैल्यू से गुणा करोगे तो इसका जो आउटकम आएगा वो भी ऑलवेज एक ट्रिपलेट होगा। तो अगर मैंने इसको 2 से गुणा किया तो आउटकम क्या आएगा मेरा, 6 10, 6 8 और 10, ये भी ऑल्सो एक ट्रिपलेट है। अगर मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 9 16, 3 से गुणा करने पे 16 क्यों आएगा, 12 आएगा, 9 16 15। 4 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 12 16 20, तो ये भी ट्रिपलेट है। अगर मैं इसको गुणा कर रहा हूँ एक किससे, क्या बोलते हैं इसको,
फ्रैक्शन भिन्न से गुणा कर रहा हूँ 1/2 से, तो मतलब मैं इन सबका आधा करना चाह रहा हूँ, तो इसका आधा करूँगा मतलब 1.5, इसका आधा 2 और इसका आधा 2.5, तो ये भी ऑल्सो एक ट्रिपलेट है। तो जो भाई बोल रहा था ना कि भाई इंटीजर्स वैल्यू ना होती है ट्रिपलेट में, तो ये जो वैल्यू है वो क्या है 1.5, इसको मैं जब इसमें से डेसिमल हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर्स ही मिलेगा ना। तो ये भी ऐसी वैल्यू होती हैं जो पाइथागोरस को थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हो गया एक तो ट्रिपलेट। तो कोई भी ट्रिपलेट को अगर आप कोई भी इंटीजर्स वैल्यू से अगर गुणा कर रहे हो तो जो आउटकम आते हैं वो भी ट्रिपलेट होते हैं। एक होता है, मैं लिखवा देता हूँ, 8, 15, 17, तो जो अभी आपने सीखा था ये वाला ट्रिपलेट। एक होती है 5, 12, 13। एक होती है 7, 24, 25। 9, 40, 41। 12, 35, 37। 11, 60, 61। 13, 84, 85। 12, 35, 37 आपने लिख ही लिया। उसके बाद लिखो 16, 63, 65। उसके बाद और भी हैं, 20, 21, 29। नेक्स्ट 39, 80, 89। ये ट्रिपलेट है, और इनसे अगर कोई भी इंटीजर्स वैल्यू गुना हो रही है वो भी ऑल्सो ट्रिपलेट है। फिर लिखो 33, 56, जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अभी, 33, 56, 65, इनसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 48, 55, 73। 28, 45, 53, इसका क्वेश्चन याद आएगा आगे। 28, 45, 53, इसको याद रखना, इसका क्वेश्चन आएगा आगे। 28, 45, 53, 65, 72, 97, और ऐसे भी। और लास्ट वन 20, इसका भी क्वेश्चन आएगा, 20, 99, 101। तो ये भी याद रखना, अभी थोड़ी देर बाद इसका भी क्वेश्चन आएगा। 28, 45, 53, तो इतने सारे ट्रिपलेट होते हैं, इनको नोट डाउन कर लो। और इनसे अगर कोई वैल्यू, इनका अगर कोई फ्रैक्शन हो रहा है, आधा हो रखा है, 1/3 हो रखा है, 1/4 होगा, वो भी ऑल्सो ट्रिपलेट होगा। इससे किसी इंटीजर्स वैल्यू से गुना हो रही है तो वो भी ट्रिपलेट होगी। तो अब मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, भुजा 9, 40, 41, अभी आया है ना ये देखो। अगर आपको एग्जैक्टली पता है 9, 40, 41 कहाँ है, अभी गया है, अभी जस्ट ये रहा 9, 40, 41, ये रहा, ये रहा, देखो ट्रिपलेट है ये। 9, 40, 41 ये ट्रिपलेट है, तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएंगी, बेस और हाइट है, यानी कि 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं। तो 9, 40, 41 आपको पता है ट्रिपलेट है। अब क्वेश्चन आया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में कि भुजा 9, 40, 41 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। अब जब आपको ये चीज़ पता चल गई कि ये ट्रिपलेट है, तो बचा क्या है इस क्वेश्चन में, आपको पता चलेगा ये हाइट है, ये बेस है, मतलब सॉरी ये कर्ण है उस त्रिभुज का, ये बेस है, ये हाइट है। इनमें से किसी एक भुजा का आधा करूंगा तो आधा सम संख्या का करना पॉसिबल है। तो 20, और 20 को अगर मैं 9 से गुणा कर रहा हूँ तो 180, 180 इस ऑप्शन में है, ये खत्म, कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। अगर आपको ट्रिपलेट में याद नहीं है तो आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे मेरे भाई इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो ट्रिपलेट का नॉलेज आपको है। अब अगला क्वेश्चन है, ये आखिरी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आगे भी क्वेश्चन करेंगे हम अगले। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण 101 सेंटीमीटर है, एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल पूछ लिया आपसे, तो अभी गया था ना 20। अभी देखो दिखाई देता हूँ आपको डायरेक्टली, ये भी ट्रिपलेट ही है। 20, 99, 101 ये ट्रिपलेट रहा। 20, 99, 101 ये ऑल्सो एक ट्रिपलेट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन पूछा है किसमें, नॉर्मल क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की वैल्यू दे रखी है 101, तो एक भुजा 20 है, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। 20, 99, 101 ट्रिपलेट है। तो अब पूछा है क्षेत्रफल, तो ये कर्ण की वैल्यू है, तो इन दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू का आधा करो। अब आधा 99 का आधा करने से तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो मैं 20 का आधा कर लूंगा, 20 का आधा हो जाएगा 10, और फिर मैं इसको बची हुई संख्या से गुणा कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 990, और 990 ऑप्शन में है, ये आंसर होगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।
अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। और इस पूरी जो ट्राइंगल के कितने क्वेश्चन हैं जो एसएससी में आए हुए हैं और जिन पे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, वो 45 क्वेश्चन है टोटल। उसके बाद आप 2D के ट्राइंगल का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन बना पाओगे, ईजिली बना पाओगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।